वजीर आजम की कोशिशें रंग ले आई। IMF से मुआहिदे का ऐलान जल्द मुतवक्के। वजारत खजाना और IMF हुक्काम में 2 रोज तक मुआहिदे के नए ड्राफ्ट पर बातचीत हुई। IMF के मुतालबे पर हुकूमत ने बजट पर नजरसानी की। IMF ने बिजली सब्सिडी महदूद करने और पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का इख्तियार काबीना को देने का भी मुतालबा किया। वजीर आजम की पेरिस में MD IMF से 3 मुलाकातें हुई। शहबाज शरीफ ने मुआशी सूरत हाल और प्रोग्राम मुकम्मल करने के आज़म से आगाह किया। कहा पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस से निकलने में मुआवनत की कदर करते हैं। सैलाब ने मुआशी हालात को मजीद मुश्किल बनाया, लेकिन फिर भी आवाम को रिलीफ दिया। आवाम के रिलीफ और मुआशी हक़ाइक़ के दरमियान तवाज़ुन चाहते हैं। गुज़िश्ता 4 साल की मुआशी बदहाली की बहाली के लिए नागुज़ीर इक़दाम लेना होंगे। 10% सुपर टैक्स के नफाज के लिए इनकम स्लैब को 300 मिलियन से बढ़ाकर 500 मिलियन कर दिया है। नॉन फाइलर्स के कैश निकालने पर 0.6% टैक्स की शरह के मामले में मैं ये वाजे करना चाहता हूं कि ये मईशत की डॉक्यूमेंटेशन और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए एक अहम कदम है। IMF से मुज़ाकरात के बाद हुकूमत का 215 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का फैसला। आइंदा माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपए से बढ़ाकर 9,416 अरब रुपए कर दिया। सुपर टैक्स की कम से कम हद 30 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए मुकर्रर। डिविडेंड पर 15% और बोनस शेयर पर 10% टैक्स लगाने की नई तजवीज़। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का IMF मुआहिदा वेबसाइट पर जारी करने का ऐलान। IMF से मुज़ाकरात के बाद अखराजात में 85 अरब रुपए कमी का फैसला किया। बहुत हाई प्रोफाइल जो हमारे कई लोग हैं इस सिस्टम में, वो कई दफा मल्टीपल पेंशन वसूल करते हैं। सिर्फ एक अदारे से पेंशन हासिल करेंगे और मल्टीपल पेंशन के सिलसिले को फौरी खत्म किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत का मल्टी पेंशन सिस्टम फौरी खत्म करने का फैसला। वफात पाने वाले पेंशनर की फैमिली को 10 साल तक पेंशन दी जाएगी। वजीर खजाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में ऐलान। कहा रिटायर्ड ऑफिसर 2 या 2 से ज्यादा इदारों से पेंशन वसूल नहीं कर सकेंगे। ग्रेड 17 से जायद के रिटायर्ड ऑफिसर को किसी दूसरी जगह मुलाजमत करने पर पेंशन नहीं दी जाएगी। रिटायर्ड ऑफिसर दोबारा मुलाजमत करने पर तनख्वाह ले या पेंशन ले। ज़र मुबादला के ज़खायर कम होने के बावजूद IMF की एक और शर्त पूरी। दरामदाद पर आई तमाम पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई। स्टेट बैंक ने बैंकों को पाबंदी हटाने का सर्कुलर लेटर जारी कर दिया। हज़ारों कंटेनर्स रिलीज़ करने के लिए बैंकों को ज़र मुबादला फराहम करने की इजाज़त। तमाम दरामदाद के लिए बिला तफरीक ज़र मुबादला फराहम होगा। मरकज़ी बैंक के पास एक माह से भी कम दरामदाद के बराबर $3.5 अरब बचे हैं। कानून की बार बार तशरीह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ आइन और कानून की अमलदारी की बात होती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले कि अपने इख्तियारात का इस्तेमाल बहुत मोहतात अंदाज में करते हैं। अदालतें हक़ाइक़ की बुनियाद पर सवालात उठाती हैं। बेयकीनी हो तो मुख्तसर मुद्दत के फैसले लिए जाते हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि तजारती सरगर्मियाँ बढ़ने से ही मईशत मजबूत होगी। कारोबारी माहौल साजगार और टैक्स निज़ाम बेहतर बनाना होगा। सब्सिडी हुकूमत देती है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये देख सकती है कि सब्सिडी बिला इम्तियाज है या नहीं। टैक्स और कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है और लोगों को पता नहीं होता। हुकूमत को चाहिए कि कारोबारी अफराद की मुशावरत से मामला चलाए। लॉट अलॉटमेंट का रेफरेंस। एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बरी कर दिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ की जानिब से वकील काजी मिसबा पेश हुए। कहा नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर रेफरेंस बनाया था। नवाज शरीफ का प्लॉटों की अलॉटमेंट में कोई किरदार नहीं और ना ही नए कानून के तहत केस बन सकता है। एहतसाब अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ को बरी कर दिया। मरियम नवाज दुबई चली गई। नवाज शरीफ पहले ही पहुंच चुके। मुस्लिम लीग नून की सीनियर टाइप सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज निजी दौरे पर दुबई गई। रवानगी से कबल एयरपोर्ट पर शहरियों में घुल मिल गई। शहरियों के साथ सेल्फियां भी बनवाईं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक मरियम नवाज हज की अदायगी के लिए दुबई से सऊदी अरब जाएंगी। ख़ानदान के दीगर अफराद भी फरीज़े हज अदा करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी आइंदा माह होने का इम्कान।
FIA में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जमानत मंजूर। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को जेल में सहूलियात न देने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। सुपरिटेंडेंट कैंप जेल लाहौर 26 जून को ज़ाती हैसियत में तलब। मनी लॉन्ड्रिंग के सुलेमान शहबाज और दिगर की बरियत की दरखास्तों पर JIT से जवाब तलब। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर ने JIT को 30 सवालों का जवाब भी जमा कराने की हिदायत कर दी। DG FIA को रिकॉर्ड पेश करने और सवालात के जवाब देने के लिए डायरेक्टर के तकर्रुर की हिदायत। 10 जुलाई को समाअत पर तमाम तफ्तीशी अफसरों को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और तहाइफ फ़रोख्त केस की तहकीकात। नायब रावलपिंडी ने चेयरमैन PTI को तलबी का एक और नोटिस भेज दिया। 26 जून को इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड मुबैना करप्शन केस में बुशरा बीबी की भी 26 जून को नैब में तलबी। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने नून लीग सिंध के जनरल सेक्रेटरी के अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। मिफ्ता इस्माइल का मुस्लिम लीग नून की तमाम कमेटियों से भी इस्तीफ़ा देने का ऐलान। कहते हैं कि इंतखाबी सियासत में फ़ाल नहीं होना चाहते। पार्टी की तंजीम नौ के बाद अहदे छोड़ने का फैसला किया। पार्टी और हुकूमती जिम्मेदारियों पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। पार्टी और सारी क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने लोगों की जिंदगियां अजीरन कर दी, जिसकी वजह से दिन में चैन न रात को सुकून। बिजली की तलब बढ़ने पर शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट से तजावुज़ कर चुका। बेशतर इलाकों में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग होने लगी। कराची में लोड शेडिंग का दुरानिया 12 घंटे से बढ़ चुका। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ पेशावर के इलाके या खतूत में शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने एहतजाज के दौरान सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। कोहाट में बिजली की लोड शेडिंग पर खवातीन ने भी एहतजाज किया। वफाकी वजीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह ने लोड शेडिंग की बड़ी वजह लाइन लॉसेस को करार दे दिया। खुर्शीद शाह का सिंध में लाइन लॉसेस 20% होने का इतराफ़। कौमी असम्बली में कहा, पंजाब में 3% लाइन लॉसेस हैं। पानी की कमी को जल्द ख़त्म कर देंगे। मुनव्वर तालपुर वजीर तवानाई पर बरस पड़े। बोले, बिजली की बेतहाशा लोड शेडिंग हो रही है। अस्पतालों में मरीज पड़े हैं, बिजली चली जाती है। वजीर साहब सिंध में घूम रहे हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और चेयरमैन PTI का आपस में कोई मुकाबला नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की लाहौर में गुफ्तगू। बोले कि PTI सरबराह की अदालत के पीछे छुपने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। मनसूबाबंदी के तहत 9 मई को शोहदा की यादगारों पर हमले किए गए। वफाकी वजीर शाजिया मरी कहती हैं, 9 मई के वाक़यात को मामूली करार दे दें तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अमरीका में फाशिस्ट सियासी रहनुमा ने पार्लियामेंट पर हमला किया। पाकिस्तान में भी अमरीका वाली कहानी दोहराई गई। शहदा की यादगारों की बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी मामले में नरमी नहीं बरतेगी। थाना खाना में दर्ज केस ATC ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत में बगैर कार्रवाई 10 जुलाई तक तौसीह कर दी। जज राजा जवाद अब्बास के तबादले के बाद नए जज ने चार्ज संभाल लिया था। जिना हाउस हमला केस में पेशरफ। डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील लाहौर हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच 26 जून को समाअत करेगा। बगावत केस में फवाद चौधरी पर आज फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदम हाजिरी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 7 जुलाई तक मौखर। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की अमीर खुसरो रोड आमद। वाटर बोर्ड इंतजामिया को पानी की लीकेज का मसला फौरी हल करने की हिदायत। पानी के रसाव की निशानदही जमात इस्लामी के जुनेद मकाती ने की थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, अवाम के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। वजारत IT और सोशल मीडिया कंपनियों का वर्चुअल ऑफिस के क़याम पर इत्तफाक। वफाकी हुकूमत ने नज़रसानी शुदा सोशल मीडिया रूल्स को हतमी शक्ल दे दी।
सोशल मीडिया कंपनियां पाकिस्तान में दफातर खोलने के बजाय वर्चुअल दफातर बनाएंगी। वर्चुअल दफातर में सोशल मीडिया कंपनियों का नुमाइंदा 24 घंटे दस्तयाब होगा। सोशल मीडिया कंपनियां हुकूमत की शिकायत पर फौरी प्रोसेस करेंगी। सोशल मीडिया रूल्स कमेटी ने मुतनाज़ मवाद को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। रेड लिस्ट पर शामिल मवाद फौरी हटाना लाजिम होगा। पाकिस्तान रेलवे ने ईद पर किरायों में कमी का ऐलान कर दिया। ईद के 3 रोज़ के लिए तमाम मुसाफिर ट्रेनों का किराया 33% कम कर दिया गया। रेलवे इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रियायती किरायों का इतलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी। मुल्क भर में शहरी कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों का रुख करने लगे। कराची के इलाके मलीर की मवेशी मंडी में लाल सुल्तान की धूम मच गई। व्यापारी ने बछड़े के 11 लाख रुपए मांग लिए। लाहौर की मवेशी मंडियों में व्यापारी परेशान, कहते हैं जिला इंतजामिया की जानिब से कोई इंतजाम नहीं किए गए। मुल्तान की मंडियों में जानवर महंगे होने के बायस खरीदारों का रश कम। पेशावर में ख्वाहिशमंद हजरात जानवरों की कीमतें सुनकर प्लान अगले दिन पर टालने लगे।